हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको सारा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे टी आर और एस आर दे रखा है। टी आर क्या है? आर टर्म है। और एस आर क्या है? जो टी वन प्लस टी टू से लेके अप टू कहाँ तक टी आर टर्म का सम दे रखा है। ओके, ये तुम्हारा एस आर है। क्लियर है? चलेगा। इसमें इफ एन ऑड नंबर, अगर n जो है आपका ऑड नंबर होगा तो एस एन किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यानी कि एक बार तो ये अपन बात कर लेते हैं। जो है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसको क्लियर कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे S1 लिखें, तो S1 यानी कि S1 मतलब T1 और इसका सम कितना होगा? 1 होगा। जैसे S3 लिखें तो S3 का मतलब क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 और इसका सम कितना है? ये 3 है। अगर S5 बोले तो S5 का मतलब क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इसका सम कितना होगा? 5 होगा। चलेगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पा रहे होगे जो यार, ये तो क्या है अपना S3 है। तो क्या तुम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो यार, ये S5 इक्वल्स टू क्या अपन S3, ठीक है ना। S3 प्लस T4 प्लस T5 ऐसा लिख पा रहे हैं। और S3 का वैल्यू है किसके इक्वल? 3 के इक्वल है। और S5 का वैल्यू क्या है? 5 है। तो प्लस क्या आ गया? T4 प्लस T5, ठीक है ना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T4 प्लस T5 इक्वल्स टू कितना होगा? 2 होगा। मतलब ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। आ, अब चलिए वापस क्वेश्चन क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब बोला है जो देखो, n तुम्हारे यहाँ पे ऑड था तो टी एन जो है वो किसके इक्वल है? टी एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल है। अब आपको बताना है जो टी एम किसके इक्वल होगा जब एम तुम्हारा इवन हो। ओके, चलिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। अगर एन ऑड है तो तुम्हारा एस एन किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे एन ऑड था, 5 था, ठीक है ना। तो अगर मैं 5 माइनस वन करूंगा तो वो क्या होगा? 4, जो कि इवन हो जाएगा। और अगर 5 माइनस टू करूंगा तो वो 3 हो जाएगा, जो कि ऑड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप बताइए, ये तो अपना ऑड है, तो जब भी ऑड रखते हैं तो आपने देखा ना, अगर 1 रखते हैं तो 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 5 पे 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे S7 होता तो 7 आता। तो जब ये ऑड है तो ऑड पे तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब आपको एक रिलेशन मिल रहा है, जो अगर अपन यहाँ से ऐसा लिखें, एस एन माइनस एस एन माइनस टू, क्योंकि एस एन किसके इक्वल हो जाएगा? एस एन हो जाएगा आपका एन के इक्वल। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, एस एन किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। और एस एन माइनस वन किसके इक्वल है? एन माइनस वन के इक्वल है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। क्लियर है। यहाँ पे आपने एक चीज देखा जो भाई, अगर S5 -S3 कर रहे हैं तो ये तो 2 है। और यहाँ से क्या आ गया? T5 प्लस T4 आया, ठीक है ना। चलेगा। और ये किसके इक्वल आया? 2 के इक्वल आया, ठीक है ना। तो अब सोचो, इसमें अगर यहाँ पे Sn-Sn-2 कर रहे हैं तो क्या ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसके क्या क्या किसके इक्वल आएगा? तो टी एन प्लस टी एन माइनस वन के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे टी एन क्या आ जाएगा? 5, और उसमें से एक माइनस करोगे तो 4 के इक्वल आएगा। और वो आ गया 2 के इक्वल। इसको समझने में मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये रिलेशन भी देख लिया, ठीक है ना। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो उसको बिल्कुल छोटा करके सोचिए, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा जिसमें क्या यूज करना है। अब यहाँ पे n था आपका ऑड, ठीक है ना। और n माइनस वन क्या है आपका? इवन है। चलेगा ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे n क्या है आपका? ऑड है। तो n माइनस वन, ऑड में से एक माइनस कर कम माइनस वन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इवन आ जाएगा। और अपने को गिवन है जब है यहाँ से टी एन किसके इक्वल है? तो टी एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी इसके प्लेस पे, जो क्या आ जाएगा? टी एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर।
अब इन दोनों में आपको दिख रहा है जो भाई टी एन कॉमन ले सकते, तो हमने टी एन माइनस वन जो है वो कॉमन ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जो है ये टी एन माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, तो टू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो एन माइनस वन क्या है भाई, इवन है, ठीक है ना। तो हमने इसको बोल दिया एन माइनस वन किसके इक्वल है, इवन के इक्वल है, उसको हमने एम लेट कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे एम अपना क्या है, इवन है, और एन माइनस वन भी इवन है। तो अब सोचो, क्या यहाँ से एन को लिख दोगे आप एम प्लस वन, तो जैसे आप एन को एम प्लस वन बोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एम प्लस वन का स्क्वायर, और ये तो एम के इक्वल आ गया। तो ये कुछ ऐसा आ गया, और आपको इसमें पता है जो एम आपका इवन है, और यही चाहिए था आपको जो भाई इवन के लिए आप क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो टी एम किसके इक्वल हो जाएगा, तो टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन होगा, ठीक है ना। चलिए।